सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हुई हैं कि आम इंसान के लिए अलग नीति है, अलग कानून है, और बड़े लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए अलग कानून है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और अभी जैसा हमने देखा, कल सनी देओल जी के बारे में बताया गया, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका बंगला था, उसको ऑक्शन करने का नोटिस बैंक ने निकाला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाला। उनके ऊपर लोन डिफॉल्ट कर चल रहा था, वो किस्त नहीं भर पा रहे थे, कर्जे की दलदल में फंसे हुए थे, और बैंक ने ऑक्शन करने का तय कर लिया उनके बंगले को। और अभी आज क्या पता चला? आज पता चला वो ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया गया, बैंक ने उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। अब मेरा सवाल यह है, क्यों ऐसा किया गया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि सनी देओल जनता से ऊपर है, क्योंकि सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है? और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, ट्विटर पर चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं वित्त मंत्री जी को फोन किया सनी देओल जी ने, और वित्त मंत्री जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को फोन किया, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसको विड्रॉ कर लिया, नोटिस को वापस ले लिया। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, शुरुआत में ही आप अपनी राय बताइए, क्या ये गलत है या सही है, ताकि हुक्मरानों को पता चले, सत्ता में बैठे लोगों को पता चले, नेताओं को पता चले, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और जो जिन लोगों को अभी ये एहसास नहीं हो रहा गलत हो रहा है, जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं, कब बोलेंगे भाई? है जिसका अभी खून ना खोले वो बेकार जवानी है, वो किस काम की यार, वो जोश जुनून किस काम का है? अब तो कम से कम आपको एहसास होना चाहिए ना कि हाँ वाकई गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। मैं समझता हूं ऐसे सभी लोगों को बोलना पड़ेगा जो वाकई ये मानते हैं कि गलत है। आम इंसान के लिए अलग कानून होंगे, बड़े लोगों के लिए अलग कानून होंगे, ये नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तो क्या उनके लिए कानून अलग हो जाएगा अगर उनका लोन डिफॉल्ट? और यही तो हम कह रहे थे आम जनता के लिए भी। हमारी क्या मांग है भाई? हमारी मांग ये है आम जनता को भी ऐसी राहत दे दी जाए जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, जैसे सनी देओल साहब को राहत दी जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि उनके लिए नियम अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर बैंक इस तरह के अलग कायदे कानून बनाते हैं उन लोगों के लिए जो बड़े हैं, उन लोगों के लिए जो सत्ता के करीब हैं, वो लोग जो सांसद हैं, तो फिर जनता देख रही है, जनता को तय करना पड़ेगा। और साथियों, ये समय बोलने का है। मैं बार बार कहता हूं, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, चुप रहने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी और बोलने की भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अंतर क्या होगा? चुप रहने की कीमत आप भी चुकाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी चुकाएंगी। बोलने की कीमत हो सकता है केवल आपको चुकानी पड़े। लोग मुझे ही बोलते हैं, रामलीला मैदान के कार्यक्रम के बाद मेरे अपनों ने, जो मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे खास लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने मुझे कहा, आप क्यों सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कहीं आपको कुछ ना हो जाए, आप अपना ख्याल रखिए। तो क्या फर्क पड़ता है यार? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जीवन नहीं रहेगा तो एक ना एक दिन इस जीवन को समाप्त हो ही जाना है। यदि ये जीवन समाप्त होना ही है तो क्यों ना जनता की सेवा में समाप्त हो, क्यों ना अच्छे काम में समाप्त हो। और ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो देशभक्त हैं, जो सच्चे देशभक्त हैं, उन्हें ये बात समझ में आएगी कि जनता को किस तरह से पीसा जा रहा है, जनता को किस तरह से नियमों, कायदे, कानून के जाल में फंसाया जा रहा है, और बड़े बड़े लोगों के लिए उन्हीं कायदे, कानून, उन्हीं नियमों में कैसे रास्ते निकाले जा रहे हैं। जब सनी देओल साहब का नोटिस वापस हो सकता है तो उन लोगों ने, उन व्यापारियों ने, उन आम लोगों ने, उन नौकरी करने वालों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है, नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री का क्या बिगाड़ा है, जिनका बैंक घर ऑक्शन करने जा रहा है, नोटिस दे रहा है, उनका नोटिस क्यों नहीं वापस हो सकता? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आम जनता को जो नोटिस दिए गए हैं, क्या वो सारे इसी तर्ज पर जैसे सनी देओल साहब का नोटिस वापस हुआ, वापस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप लोग अपनी राय दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे साथ साथ, ताकि लोगों को पता चल पाए, सत्ता में बैठे लोगों को पता चल पाए कि अब ये चलने वाला नहीं है ज्यादा दिन। अगर वो अपने लोगों को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच ऊपर तक है, इसलिए उनके लिए नियम अलग हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्यों नोटिस निकाला था ऑप्शन का, अगर उन्हें नोटिस नहीं निकालना था, और अगर नोटिस निकाल दिया था तो क्यों वापस किया गया? और इस तर्ज पर ही ये एक एग्जाम्पल बनेगा, ये माइलस्टोन बनेगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पीआईए लगाएंगे, तो ये एग्जाम्पल भी देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सरकारें अपने लोगों को राहत दे रही हैं, आम जनता को भी सरकारों को राहत देनी पड़ेगी, सरकारों पर दबाव पड़ेगा। और आप सब भी प्रधानमंत्री को टैग करिए, वित्त मंत्री को टैग करिए। मैंने ट्विटर पर ये पोस्ट डाला हुआ है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ट्विटर पर जाइए, वहां प्रधानमंत्री को टैग करिए, वित्त मंत्री को टैग करिए, और उनको बोलिए जो सुविधा सनी देओल साहब को दी गई है वही सुविधा आम नागरिकों को मिलनी चाहिए, आम लोगों को मिलनी चाहिए।
छोटे छोटे बच्चे, मैं नागपुर गया, महाराष्ट्र में मैंने देखा, कई जगह पर मध्य प्रदेश में देखा, मैंने गुजरात में देखा, मैंने बिहार में देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को घर से निकाल दिया गया और घर सील कर दिया गया, ऑक्शन कर दिया गया, कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा। और ये बैंक वालों ने बिल्कुल भी इंसानियत नहीं दिखाई, महा इंसानियत मर जाती है। और यहां सनी देओल के ऊपर 50 करोड़ रुपए से ऊपर का डिफॉल्ट है उस व्यक्ति का। और क्योंकि वो सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के करीब है, क्योंकि वित्त मंत्री के साथ है, इसलिए उसको आपने माफ कर दिया, उसको आपने समय दे दिया, उसका ऑक्शन का नोटिस खत्म कर दिया। ये दोगलापन है साहब, ये नहीं चलेगा। इस दोगलेपन को जनता स्वीकार नहीं करेगी और नेताओं को तय करना पड़ेगा कि नेता जनता के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं वही नेताओं पर लागू होनी चाहिए, या जो नेताओं की पॉलिसी वो जनता पर लागू होनी चाहिए। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे और ये गलत है, पूरी तरह से नाइंसाफी है, ये इंसानियत के खिलाफ भी बात है, ये कानून के विरोध भी बात है। संविधान कहता है, भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। सनी देओल इतने बड़े हो जाएंगे, उन्हें बैंक का नोटिस आएगा, बैंक ऑक्शन करेगा, ऑक्शन का नोटिस निकाल देगा, बैंक का खर्चा भी हुआ होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कोई किसी के बाप की जागीर नहीं है साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है, आम जनता का बैंक है, हमारे आपके पैसे लगे हुए हैं। पहले नोटिस देने के लिए पैसा खर्च किया बैंक ने, अखबारों में नोटिस दिया और उसके बाद नोटिस को कैंसिल करने का नोटिस अखबारों में दिया, उसमें भी जनता का पैसा खर्च हुआ। वजन किस पर पड़ेगा? जनता पर पड़ेगा। सनी देओल इतने खास हो गए, और अगर इतने ही खास थे तो नोटिस देना ही नहीं चाहिए था, और अगर दे दिया था तो ऑक्शन होना चाहिए था। और मैं अब वित्त मंत्री से, सरकार से, प्रधानमंत्री से, आरबीआई से, बैंक ऑफ बड़ौदा से ये मांग करता हूं कि तुरंत उनको घर को ऑक्शन किया जाए, वापस से नीलामी निकाली जाए। और अगर नहीं निकालते हैं तो ऐसे सभी लोग जिनकी नीलामी निकाली गई है उन सबके नोटिस वापस होने चाहिए। और अगर आप में से किसी का नोटिस आया नीलामी का, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत कल के कल में जाइए और जाकर के अपने बैंक में लेटर दीजिए। आपको कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो कोई बात नहीं, लिखिए मैं कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हूं और मेरी जानकारी में आया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल साहब का जो ऑक्शन का नोटिस था वो कैंसिल कर दिया, क्वैश कर दिया। उसी आधार पर आप मेरा भी नोटिस कैंसिल करिए, वही सुविधा मुझे दीजिए और यही लेटर की कॉपी आरबीआई को भी लगाइए, वित्त मंत्री को भी लगाइए, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लगाइए, ट्विटर पर भी इसको ट्रेंड कराएंगे हम लोग। ये इस तरह का दोगलापन नहीं चलेगा। जनता के लिए कानून अलग होंगे और बड़ों के लिए अलग होंगे, सांसदों के लिए अलग होंगे, विधायकों के लिए अलग होंगे, आम जनता के लिए अलग होंगे। नहीं चलेगा ये, और इसका मुखालफत करनी पड़ेगी, इसका विरोध करना पड़ेगा, चाहे सांसद किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। यही सुविधा या तो सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए या किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। और आप अपनी राय दीजिए भाई, बोलिए, आप इसको ज्यादा शेयर करिए और बताइए लोगों को कि इस तरह की सुविधा या तो आम जनता को भी दी जाए या फिर बड़े बड़े लोगों को भी ना दी जाए। ये नहीं चलेगा। यही तो हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, हम सरकार से बार बार यही तो कह रहे हैं कि आप बड़ों को जो राहत देते हैं, उनका लोन अंडर राइट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, लीन पीरियड देते हैं, उनका नोटिस आ जाने के बाद भी नोटिस को क्वैश कर देते हैं। आम जनता को नोटिस को क्यों नहीं क्वैश किया जाता, क्यों नहीं समाप्त किया जाता, क्यों नहीं कैंसिल किया जाता? ये इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। और आप बताइए, सब लोग बताइए, क्या आम जनता को जो नोटिस आए हैं, घर की प्रॉपर्टी के नोटिस आए हैं, ऑफिस की प्रॉपर्टी के, फैक्ट्री के आए हैं, जो उन्होंने सीसी लिमिट लिया, ओडी लिमिट लिया, बिजनेस लोन लिया, गाड़ी का लोन था, तो कोई नोटिस आया, क्या वो सारे नोटिस कैंसिल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर सनी देओल साहब का नोटिस कैंसिल हो सकता है, उनकी ऑक्शन रुक सकती है, बैंक खुद ही पैर पीछे कर सकता है, तो आम जनता को भी ये राहत मिलनी चाहिए। ये सुविधा सबके लिए होनी चाहिए, वरना सनी देओल के लिए भी नहीं होनी चाहिए। सनी देओल इतने बड़े व्यक्ति नहीं है और संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना यार। भारत का संविधान कहता है सबको बराबर सुविधा मिलनी चाहिए, जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो सनी देओल को यह सुविधा क्यों दी गई? और अगर दी गई है तो यही सुविधा आम जनता को भी मिलनी चाहिए, आम नागरिकों को भी मिलनी चाहिए। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि अगर हम सनी देओल के खिलाफ नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके खिलाफ नहीं है। मैं तो जानना चाहता हूं वित्त मंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोप सही है? क्या वित्त मंत्री जी ने बैंक ऑफ बड़ौदा को बोला है उनका नोटिस को कैंसिल करने के लिए, या नहीं बोला? वित्त मंत्री बताएं, क्या सरकार में बैठे लोग बताएं, प्रधानमंत्री बताएं, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर हैं वो बताएं, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो डायरेक्टर हैं वो बताएं। वो लोग बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या उन्हें सरकार की तरफ से कोई दबाव आया था, या क्या हुआ, क्यों नोटिस वापस लिया, और जिस भी प्रोसेस से लिया। हम उनके खिलाफ नहीं है। वही सुविधा जो सनी देओल साहब को दी गई है, वही सुविधा आम नागरिकों को देने में क्या मरी पड़ रही है, क्या आफत आ रही है? बैंक वालों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे अपने जेब का पैसा तो नहीं है, जनता का ही तो पैसा है। जनता को सुविधाएं देने में क्या मरी पड़ती है तुम लोगों को? जो बड़े बड़े लोगों को आप सहूलियत दे देते हैं, उनको राहत दे देते हैं, आम जनता का खून चूस लेते हैं।
ये चलने वाला नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। अगर आप जोशीले हैं, जुनून है, युवा है, बोलिए, देश के काम आइए। आपका ये खून, आपका ये जज्बा, आपका जुनून, आपका ये जोश देश के काम आना चाहिए। बोलना पड़ेगा साहब। है, देश को दीमक की तरह खा गए हैं आप। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, 100-200 परिवारों को, बड़े बड़े लोग जो आपके सांसद है, विधायक है, उनको आपने सुविधाएं दे दी और बाकी आम जनता का खून चूस लिया है। कोरोना में किसी ने 3 किस्तों का मोरेटोरियम क्या ले लिया, आपने उसकी 10 किस्तें बढ़ा दी, 12 किस्तें बढ़ा दी है। अगर व्यक्ति 13-2, 13-4 का जवाब नहीं दे पा रहा समय पर या पैसा नहीं भर पा रहा है, तो आप उसको सीधा ऑक्शन कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर, उन पर रहम नहीं आता आपको। उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, जिनका कमाने वाला ही नहीं रहा, बच्चों के सर से छत छीन गई, पिता का साया चला गया, तुमने छत छीन ली, बच्चों को अनाथ भी कर दिया, बेघर भी कर दिया। ये इंसानियत है तुम्हारी। और ऐसे सभी लोग, ऐसे सभी बैंक वाले ध्यान रखें, जिन लोगों ने सनी देओल को सुविधाएं दी हैं, आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी और जब नई सरकार आएगी इन सारे अधिकारियों पर केस होगा, इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इनकी इंक्वायरी करी जाएगी, इन्होंने किस आधार पर सनी देओल का नोटिस कैंसिल किया था, और अगर यह सुविधा थी, दे सकते थे, तो आम नागरिकों को यही सुविधा क्यों नहीं दी गई। आम नागरिक गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, आपके सामने अपनी रिक्वेस्ट करता रहा, लेटर भेजता रहा, आपसे समय मांगता रहा। आपने आम नागरिकों की नहीं सुनी। सनी देओल ने ना रिक्वेस्ट करी, ना लेटर भेजे, ना गिड़गिड़ाए। तुरंत आपने, क्योंकि सनी देओल है वो, क्योंकि वो सांसद है, क्योंकि वो माननीय है, सांसद भी इसी जन